जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। उसके बाद नंदीश्वर भगवान शिव के काल भैरव रूप के अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्राणियों के कई जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर दोबारा दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग भगवान शिव के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप बढ़ते ही रहते हैं। नंदीश्वर शिवजी के काल भैरव अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा और शिव भक्त थे। ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मती नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया और उत्तम कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जब उनका बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु मेरे मन में एक लालसा बड़े लंबे समय से विद्यमान है। आप उसे पूरा करने की कृपा कीजिए। आप मुझे महादेव के समान एक पुत्र प्रदान कीजिए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और विचार करने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान शिव तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। उसके बाद वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर स्वयं वाराणसी में गए और घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे। वह उनके वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक भगवान शिव की अर्चना की और तपस्या की। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातःकाल गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही भगवान शिव की पूजा करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग के पास पहुँचे। उस समय वहाँ उन्होंने एक बालक देखा। उस बालक के मुख पर हंसी थी और वह चिता भस्म धारण किए हुए था। उस बालक को देखकर ब्राह्मण बहुत आनंदित हुए। तब बाल रूपधारी भगवान शिव प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण से बोले, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया। मेरा मन परम प्रसन्न है। मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब विश्वानर बोले कि आप तो भक्तों को सब कुछ देने वाले हैं, आपसे कौन सी बात छिपी है। ऐसा सुनकर भगवान शिव बोले कि तुम्हारी पत्नी की जो इच्छा है, वह अवश्य ही थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हारी पत्नी शुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा और मेरा नाम ग्रहपति होगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषक स्त्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया।
जिसे सुनकर उनकी पत्नी सुचिष्मति को भी बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वह प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। उसके बाद समय आने पर सुचिष्मति गर्भवती हुई और समय आने पर भगवान शिव सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय पर संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया गया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। और फिर 11वें दिन नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति नामकरण किया गया और सुचिष्मति के पुत्र को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उसके बाद विश्वानर ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन करवाया और 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर के पुत्र ग्रहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने बालक की ओर देखकर कहा कि मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है, इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। नारद जी बोले कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बहुत बड़ा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी वापिस अपने देवलोक को चले गए। नारद जी के इस वचन को सुनकर ग्रहपति जी के माता और पिता चिंता में पड़ गए और शोकग्रस्त हो गए। उन्हें देखकर वह बालक ग्रहपति मुस्कुराकर बोला कि आप लोगों के रोने का क्या कारण है? आपको क्या भय प्राप्त हुआ है? मुझे बताइए। यदि आप लोग नारद जी के वचन सुनकर भयभीत हो गए हैं तो मैं कुछ ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। ऐसा कहकर ग्रहपति ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर ग्रहपति पहले मणिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे कि उन्हें आज विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद ग्रहपति ने शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर घोर नियमों के द्वारा तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब ग्रहपति की आयु का 12वां वर्ष आया तो उस समय वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले कि मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तुम अपना वर मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तब ग्रहपति ने कहा कि मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु मैं आपसे किसी प्रकार का कोई वर नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ शिवजी से ही वर चाहता हूँ। तब इंद्र बोले कि मैं देवराज हूँ, तुम अपनी मूर्खता का त्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। तब ग्रहपति बोले कि आप यहाँ से जाइए, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देव से कोई वर नहीं मांगूंगा। ग्रहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह अपने वज्र को लेकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। यह सब देखकर ग्रहपति को नारद जी के वचन याद हो आए और उन्हें लगा कि यह उनका बड़ा ही कठिन समय है और फिर वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए।
उसके बाद उसी समय गौरीपति भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और अपने हाथ के स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले कि उठो बालक, तुम्हारा कल्याण होगा। तब उस बालक गृहपति ने उठकर भगवान शिव का वह अद्भुत रूप देखा, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी चमक बिखेर रहा था। उन्हें देखकर गृहपति ने यह समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू छलक आए, गला रुक गया। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर पर्वत की भांति स्थिर होकर खड़े रह गए और भगवान शिव से कुछ भी कहने और मांगने में समर्थ न हो सके, अर्थात वह कुछ भी न बोल सके। तब शिवजी मुस्कुराकर बोले कि मुझे लगता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। तुम्हें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र का वज्र और यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैंने ही इंद्र रूप धारण करके तुम्हें डराया था। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम अग्नि पद के भागी हो जाओगे और समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे, अर्थात जो पेट की अग्नि होती है उसके रूप में तुम सभी प्राणियों में विचरण करोगे और तुम्हारे द्वारा निर्मित यह शिवलिंग अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर शिवलिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा और उन भक्तों को कभी अग्नि मांद्य रोग नहीं होगा। अग्नि मांद्य रोग का मतलब है जठराग्नि की कमी, भूख न लगना और पाचन शक्ति की कमी, और न ही कभी उन भक्तों की अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित अग्नीश्वर की अर्चना करने वाला भक्त यदि किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी उसे मेरा ही लोक प्राप्त होगा। यूं कहकर भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग में समा गए। उसके बाद नंदीश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्दी के समय में लोगों की सर्दी के निवारण के लिए लकड़ियां दान करता है, अथवा जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। इसके बाद नंदीश्वर भगवान शिव के दुर्वासा अवतार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अनुसुईया के पति ब्रह्मावेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पत्नी सहित पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए और उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से ही तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात होंगे और माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और विष्णु जी के अंश से दत्त उत्पन्न हुए और भगवान शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो भी आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा, अर्थात उसे इस गांव या शहर से दूर भेज दिया जाएगा। तब दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा और उसी समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। इसके बाद दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र प्रकार के चरित्र किए। उसके बाद नंदीश्वर हनुमान जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ने हनुमान रूप में भगवान राम का परम हित किया है। भगवान शिव राम कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए।
भगवान शिव माता अंजनी के गर्भ से एक महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब छोटे शिशु ही थे, उसी समय उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को छोटा फल समझकर निगल लिया। जब देवताओं ने प्रार्थना की, तब उन्होंने सूर्य को जानकर उन्हें उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गए और यह सारा वृतांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता पिता की आज्ञा से धीरे धीरे वीर हनुमान जी ने सूर्य के निकट जाकर उनसे सारी विद्याएं सीख ली और फिर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी आज्ञा ली और इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब तरह से भगवान श्री राम का कार्य पूरा किया, अनेक प्रकार की लीलाएं की और धरती पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं उनकी भक्ति करके सीता जी और राम जी को सुख प्रदान किया। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में लगे रहने वाले लोक में रामदूत के नाम से विख्यात है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।